अभी तक हम लोग एसिड और बेस के ऊपर पूरा का पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। चैप्टर के जो स्टार्ट हुआ था तो उसमें हम बताए थे कि कोई भी अगर मेरे पास सब्सटेंस होगा तो हम कैसे पता करेंगे कि वो एसिड है या बेस है। तो उसके लिए हमारे पास कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स थे, उसके हेल्प से हम लोग पता करते थे कि वो एसिड है या बेस है। फिर हम लोग एसिड का बिहेवियर पढ़े, कुछ कॉमन एसिड के बारे में पढ़े, कुछ कॉमन बेसिस के बारे में पढ़े। अब हमारे पास है न्यूट्रल सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस जरूरी नहीं है कि वो एसिड होगा या बेस होगा। बहुत सारे सब्सटेंस हमारे आसपास ऐसे हैं जो ना तो एसिडिक होता है ना तो बेसिक होता है, तो उसको हम लोग न्यूट्रल सब्सटेंस कहते हैं। तो न्यूट्रल सब्सटेंस है क्या? तो दो सब्सटेंसेस दैट आर नॉट एसिड नॉट बेस, ना तो वो एसिड है ना ही बेस है, तो फिर वो क्या है? न्यूट्रल सब्सटेंस है। तो जितना भी नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में पढ़े हैं जिससे हम लोग एसिड और बेस को टेस्ट करते थे, चाहे वो आपका लिटमस पेपर हो, चाहे वो टर्मरिक हो, या आपका रेड कैबेज जूस हो, फेनोलेथलीन हो, चाइना रोज हो, इन सब के ऊपर अगर तुम ये न्यूट्रल सब्सटेंस हम लोग सॉल्ट भी करते हैं, तो अगर टेस्ट करोगे तो किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चाइना मतलब कि अगर मान लो लिटमस पेपर को न्यूट्रल सब्सटेंस में डालो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाइना रोज में न्यूट्रल सब्सटेंस को डालो कोई इफेक्ट नहीं। मतलब कि नेचुरल इंडिकेटर पर न्यूट्रल सब्सटेंस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब बात आती है कि तब न्यूट्रल सब्सटेंस है क्या? ये तो समझ में आ रही बात कि न्यूट्रल सब्सटेंस क्या है, तो जो ना एसिडिक होता है ना तो बेसिक होता है। तो कुछ एग्जांपल में आपका आता है, जैसे आपका वाटर, प्योर वाटर जो आप डिस्टिल्ड वाटर करते हैं, डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वो आपका न्यूट्रल सब्सटेंस होता है, ना ही वो एसिडिक होता है ना ही वो बेसिक होता है। उसके अलावा आपका आ गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस हम लोग दीवारों पे करते हैं, या जब आपकी हड्डियां टूट जाती है किसी कारण से, दादी सीढ़ी से फिसल गई गिर के हॉस्पिटल में डॉक्टर जो है उनके ऊपर एक प्लास्टर चढ़ा दिया। वो प्लास्टर जो चढ़ता है ना, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस, वो भी आपका किस चीज का रहता है? वो एक न्यूट्रल सब्सटेंस है। ब्लीचिंग पाउडर तो आप कॉमन लाइफ में देखे ही होंगे। कहाँ पर देखे होंगे? तो देखे होगा कि अगर कोई फेस्टिवल होता है या अभी जो समय चल रहा है तो जहाँ पे कूड़ा करकट फेंका जाता है, जहाँ पे गार्बेज होता है, वहां से जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले लोग हैं वो गार्बेज को साफ करके वहां पे एक पाउडर छिड़क देते हैं जिससे क्लोरीन की तरह स्मेल आता है। ब्लीचिंग पाउडर से ना क्लोरीन का स्मेल आता है। हम लोग अपने घरों के अंदर में भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं, तो डिफरेंट पर्पस से करते हैं और जर्म्स को मारता है। तो ब्लीचिंग पाउडर भी क्या है? एक न्यूट्रल सब्सटेंस है। जो हम नमक खाते हैं उसको कॉमन सॉल्ट कहते हैं। न्यूट्रल सब्सटेंस को सॉल्ट कहा जाता है, लेकिन जो हम लोग नमक खाते हैं उसको कॉमन सॉल्ट कहते हैं, वो भी एक न्यूट्रल सब्सटेंस है। तो जितने भी न्यूट्रल सब्सटेंस है, तो हम बताएं कि हम लोग जो न्यूट्रल सब्सटेंस की अगर बात करते हैं तो न्यूट्रल सब्सटेंस का आपके पास एग्जांपल बहुत सारे हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारा है। कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, ये भी एक न्यूट्रल सब्सटेंस होता है। तो न्यूट्रल सब्सटेंस में सब में एक चीज कॉमन है कि तो उसका स्वाद जो है वो खट्टा नहीं होगा ना तो बीटर होगा। मतलब कि उसके अंदर ना तो एसिड का कोई बिहेवियर रहेगा ना तो कोई बेसिक बिहेवियर रहेगा, वो न्यूट्रल रहेगा। और उसके बाद बहुत सारा, मतलब 10th क्लास में पढ़ोगे तो फिर पढ़ोगे बहुत सारा न्यूट्रल सब्सटेंस लाइक ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसके अलावा आपका और भी बहुत सारी चीजें, कॉमन सॉल्ट, कैसे उसका प्रिपरेशन होता है, उसका क्या बिहेवियर होता है, कहाँ पे यूज होता है एंड सो ऑन। अभी फिलहाल आपको सिर्फ न्यूट्रल सब्सटेंस के बारे में जो छोटी चीजें हैं, जो बेसिक चीजें जानकारी क्या रखना है कि न्यूट्रल सब्सटेंस वो सब्सटेंस होता है जो न तो एसिडिक होता है न बेसिक होता है, और इसका किसी भी नेचुरल इंडिकेटर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट सेक्शन बात करते हैं कि किसी भी सब्सटेंस को किस तरह से हम लोग न्यूट्रलाइज करें। ठीक है, देखो, तो
अभी हम न्यूट्रल सब्सटेंस के बारे में पढ़ रहे थे कि न्यूट्रल सब्सटेंस क्या होता है। अब बात आ रही है कि न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता क्या है। तो इसका मतलब होगा कि अगर आपके पास एसिड है, आपको उसको न्यूट्रलाइज कर देना है, मतलब कि उसका जो एसिडिक बिहेवियर है उसको खत्म कर देना है। तो कैसे खत्म करेंगे? तो किसी एसिड को अगर आपको न्यूट्रलाइज करना होता है तो हम उसको बेस से रिएक्ट करवाते हैं। तो जब एसिड जो है ना, अगर आपका एसिड बेस से रिएक्शन करेगा तो ये क्या बना देता है? सॉल्ट। सॉल्ट इज अ न्यूट्रल सब्सटेंस। सॉल्ट बना लेगा और साथ ही साथ वाटर बनेगा H2O, और यहाँ पे कुछ हीट भी रिलीज होता है। ठीक, मतलब कि एसिड अगर बेस से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और साथ ही साथ वाटर और कुछ हीट रिलीज होगा। इस रिएक्शन में कुछ हीट निकलता है। अब कौन सा सॉल्ट बनेगा ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा एसिड और कौन सा बेस लिए हैं, इस पे डिपेंड करेगा कौन सा सॉल्ट बनेगा। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और इसको रिएक्ट करा दिए सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक ना, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लोग क्या करते हैं? इसको हम लोग कास्टिक सोडा भी करते हैं। इसे रिएक्ट करवाएं तो क्या होता है कि सोडियम जो है आपका वो क्लोरीन से रिएक्ट करेगा, Na क्या बना लेगा? Cl, ये बन जाएगा आपका NaCl, और यहाँ पे क्या बना? H2। तो अब यहाँ पे जो नमक बना वो बना सोडियम क्लोराइड, वाटर तो खैर बना ही। अब दूसरा ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ले लेते हैं HNO3, और फिर यहाँ पे सेम वही लेते हैं NaOH, या मान लीजिए NaOH क्यों लेते हैं हम? यहाँ पे कुछ और बेस लेते हैं, मान लीजिए ले लेते हैं MgOH। ये रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? तो मैग्नीशियम नाइट्रेट से रिएक्शन कराएगा, बनाएगा मैग्नीशियम नाइट्रेट MgNO3 और प्लस H2O। तो क्या तुम ध्यान दिए? ध्यान ये दिए कि जैसे हम एसिड और बेस को चेंज किए, यहाँ सॉल्ट भी चेंज हो गया। तो लेकिन एक चीज तो हुआ कि एसिड और बेस रिएक्ट करने के बाद यहाँ क्या बना रहा है? एक न्यूट्रल सब्सटेंस बना रहा है। तो अगर हमको एसिड को न्यूट्रलाइज करना हो तो उसको हम रिएक्ट करवा देते हैं बेस से। तो जब एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो एक न्यूट्रल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है। न्यूट्रल सब्सटेंस का मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें न तो एसिडिक बिहेवियर है न तो बेसिक बिहेवियर है। और एसिड बेस रिएक्ट करके जो रिएक्शन होता है तो वहां पे हीट निकलता है, और यहाँ पे जो सॉल्ट बनेगा वो सॉल्ट किस पे डिपेंड करेगा कि कौन सा सॉल्ट होगा? लेगा कि कौन सा एसिड लिए हैं या कौन सा बेस। ये आगे पढ़िएगा तो ब्रॉड में पढ़िएगा कि जब डिफरेंट एसिड और बेसिस लीजिएगा तो डिफरेंट सॉल्ट बनेगा, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पे दो टॉपिक हुआ, एक तो न्यूट्रल सब्सटेंस और दूसरा कि अगर आपके पास न्यूट्रल सब्सटेंस नहीं है, एसिडिक सब्सटेंस है या बेसिक है, तो हम उसको किस तरह से न्यूट्रलाइज करेंगे। यहाँ तक क्लियर है या इसमें किसी को डाउट है? डाउट नहीं है?